everyone, I am Monica. Today I will start class 8th mathematics chapter 9 exercise 9.3 and this is question number 8. I have been already covered from 1st to 6th. 7th is in homework and then question number 8. Okay, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सेम प्रोसेस अप्लाई करो. 2y स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर. ठीक है, ये किया मैंने. अब सिंपली क्या करना है, 2y स्क्वायर का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई. ठीक है, 2y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर एंड देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, पूरे ब्रैकेट में. 2y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब ये हो गया. अब देखो सिंपली मल्टीप्लाई करो. 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5y स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y क्यूब. अब यहाँ माइनस प्लस माइनस का इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5y स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 4y राइज टू द पावर 4 5 3 प्लस 2 5 प्लस 5 2 जा 10. ठीक है, कितना आया, y राइज टू द पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर. सेम टर्म है क्या, नहीं है, विच मीन्स दैट यही आपका क्या है, आंसर है. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ठीक, अब देखो, अब 9th और 10th जो है वो आप करोगे. ठीक है, सेम प्रोसेस है. अब क्वेश्चन नंबर 11 to 15 में क्या है कि आपको प्रोसेस सेम अप्लाई करनी है. जो ये लास्ट में आंसर आया ना, इसमें आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1. अब देखो 11th एंड 12th क्वेश्चन आई विल गिव यू इन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 13 देखो. क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपसे बन जाएगा तो 11 एंड 12 आराम से हो जाएगा आपसे. ठीक है, अब देखो क्या किया, सबसे पहले सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे. कहां तक, मल्टीप्लीकेशन का सॉल्यूशन तक. ठीक है, मतलब 1/2x का 1/2x. अब यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है 1/2x ऐसा लिखा हुआ होता है ना, इसका मीनिंग होता है x/2. मतलब x हमेशा न्यूमिनेटर में होता है यहाँ पे. ठीक है, समझ में आया. तो ये मैंने लिखा 1/2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा एंड देन 1/3y का मल्टीप्लाई माइनस 1/3y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा. ठीक है, तो इन ब्रैकेट मैंने कर दिया. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप सेम प्रोसेस, बायनोमियल एंड देन दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज बायनोमियल. तो मल्टीप्लाई करेंगे x/2 मल्टीप्लाइड बाय x/3 माइनस x/2 मल्टीप्लाइड बाय y/2. ठीक है, देन माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई एंड देन इसका इसमें मल्टीप्लाई. ठीक है, y/3 मल्टीप्लाइड बाय x/3 माइनस में. ठीक है, एंड देन माइनस माइनस हो गया प्लस y/3 मल्टीप्लाइड बाय y/2. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड स्टेप एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई करो. x राइज टू द पावर 1 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6 xy अपॉन 2 2 जा 4 माइनस xy अपॉन 3 3 जा 9 y इंटू y स्क्वायर अपॉन 6 3 2 जा 6. ठीक है, ये सॉल्व कर लिया. अब देखो ये सेम टर्म है. ठीक है, सेम टर्म कैसे समझते हैं, x और y की पावर सेम होनी चाहिए. ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, ये क्या है 1 1, यहाँ भी 1 1, मतलब इसको सॉल्व करना होगा फर्दर. अब देखो x स्क्वायर अपॉन 6 एज इट इज. अब देन क्या किया मैंने, माइनस xy को क्या लिया, कॉमन लिया. इन ब्रैकेट क्या आएगा 1/4 प्लस 1/9. अब आप बोलोगे मैम यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कैसे आ गया. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये है साइन कन्वर्जन. अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपका इन ब्रैकेट क्या आएगा, प्लस आएगा. ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी माइनस का था ना, यहाँ भी ये भी प्लस का हो गया. मतलब अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, समझ गए, अपोजिट साइन में, मतलब माइनस का उल्टा प्लस होता है तो यहाँ आ जाएगा प्लस. ठीक, ये हो गया. एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ से क्या आया 1/4 प्लस 1/9.
9 और ये क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 6 एज इट इज। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना है 13 अपॉन 36। ये आप सॉल्व कर लेना एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई मेथड से। ठीक है, ये आप कर लोगे। अब देखो ये आ गया। अब ये तो है आपका आंसर जो अभी तक आप कर रहे थे। अब कुछ नहीं करना, इसमें आपको x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 पुट करना है। मैंने कर दिया, देखो x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ठीक है, इंटू 13 अपॉन 36। ठीक, y की वैल्यू -1 स्क्वायर अपॉन 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये है पूरा आपका सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कैसे सॉल्व करें मैम, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। नो, इट इज वेरी इजी। अब देखो 1 स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, यहां मैं कर देती हूँ। देखो 1 स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 6। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 6। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। साइन का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 अपॉन 36 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है प्लस, और ये आप बोलोगे मैम माइनस और प्लस का इंटू माइनस होगा, नहीं होगा, पहले स्क्वायर सॉल्व होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, अपॉन 6 और यहाँ क्या होएगा प्लस। ठीक है, -1 कैसे हो गया, -1 स्क्वायर का मतलब क्या है -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। ठीक है, समझ गए ये। अब इसको सिंपली सॉल्व करो। एलसीएम 36 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस डिवाइड 1, 13 1 जा 13 डिवाइड 6 6 जा 36, 6 और 6 1 जा 6। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 25 अपॉन 36। यही आया आपका आंसर। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करोगे तो वहां आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आंसर में। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ अप x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हो। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी बता देते हैं, 14 नहीं क्वेश्चन नंबर 12 बता देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है इनटू, विच मीन्स दैट एक्स स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में और -1 का मल्टीप्लाई भी होगा पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो सिंपली सॉल्व करो। 5x स्क्वायर वाई आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर वाई -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन माइनस माइनस हो गया प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये आपका टर्म आया। अब देखो सेम है 5x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई ऐड कर दिया। ठीक है, कितना आ गया 8x स्क्वायर वाई। अब देखो -3x राइज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर -5। अब x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 पुट करना है इसमें। क्यों, क्योंकि यही आपका आंसर होता अगर आपको मल्टीप्लाई पूछा होता तो, लेकिन यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू तो यहाँ पुट कर दो आप। कैसे, x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह -1 रखा मैंने, -3 एज इट इज 1 राइज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 राइज टू द पावर 2 या फिर -1 स्क्वायर -5। अब देखो ये है, अब देखो मैंने स्क्वायर सबसे पहले सॉल्व किया है। x 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 इंटू -1 एज इट इज -3 1 राइज टू द पावर 4 1 ही आएगा इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -5। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया 8 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -8, यहाँ से -3, यहाँ से -5 ऐड कर दो क्योंकि सेम साइन है, कितना आ गया -16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आई विल गिव यू इन होमवर्क। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको करना है, और अगर नहीं आता है आपका आंसर या फिर आप कहीं मिस्टेक करते हो तो आप मुझे मैसेज करोगे और पूरा आपको इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको करने के 2 to 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भूल जाओ आप। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 3 इंटू 2 इंटू लिखा हुआ है 9, या फिर 9 न लिख के आप लिख लो 7। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पेयरिंग कर सकते हो। 3 इंटू 2 पहले कर दो आप सॉल्व। ठीक है, कितना आएगा 6 इंटू 7। ऐसे भी कर सकते हो,
या फिर कैसे कर सकते हो, एक और तरीका, 7 इंटू 2 कर दो, 14 इंटू 3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सेम प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ये टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, याद रखना, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई से डिफर नहीं होता है टर्म। ठीक, समझ गए? अब देखो, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने सपोज ले लिया इन दोनों को साथ में, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। जरूरी नहीं है आप इसे और इसे भी ले सकते हो, लेकिन वो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम प्रोसेस जैसे आप अभी तक 9.3 में करते आ रहे हो वैसा आपको करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा बिल्कुल आगे, लेकिन फर्स्टली आप उसको भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, वो भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ में तो आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ और क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें होगा, ए स्क्वायर में, और यहाँ किससे होगा, 2b स्क्वायर में। कर दो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2b स्क्वायर, ये हो गया पूरा सॉल्व। ठीक है, अभी ये बचा हुआ ये मत भूलना, a प्लस 2b। ठीक, ये किया मैंने, अब इसको सॉल्व करो सिंपली, क्या आ जाएगा, a राइज टू द पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b राइज टू द पावर 4। ठीक, और यहाँ क्या है, a प्लस 2b। अब ये सिंपली वो वाला क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट टू 15, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। ठीक है, मतलब बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल में करना है, कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, कर दो, a प्लस 2b माइनस 2 a स्क्वायर b राइज टू द पावर 4 ब्रैकेट a प्लस 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो विच मीन्स दैट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a राइज टू द पावर 4 b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2b। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2 a स्क्वायर b राइज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय a, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस का इंटू माइनस, 2a स्क्वायर b राइज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2b। ठीक है, ये आ गया, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज a राइज टू द पावर 5 b स्क्वायर, a राइज टू द पावर 4 2 a राइज टू द पावर 4 b राइज टू द पावर 3 माइनस 2 a क्यूब b राइज टू द पावर 4 माइनस 2 2 जा 4, क्या आएगा, a स्क्वायर b राइज टू द पावर 5। ठीक है, अब देखो सेम टर्म होगा तो आप उसको सॉल्व कर लो, a राइज टू द पावर 5 b स्क्वायर, ये तो नहीं है, मतलब ये एज इट इज आएगा। ठीक है, कोई सा भी नहीं है, मतलब यही है आंसर आपका। ठीक, समझ में आया कैसे किया है? ठीक है, यही है आपका आंसर। पहले इनकी पेयरिंग की एंड देन जो भी आंसर आया इसका उससे थर्ड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या फिर आप क्या करते, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता उसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर में कर देते। ठीक, ये भी हो सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। 17 आप कर सकते हो। ठीक, 17 बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, वो आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप देखो इसमें 2 टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म को क्या किया, मैंने फर्स्ट टर्म को इन ब्रैकेट कर दिया और सेकेंड टर्म को भी इन ब्रैकेट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको इजी होगा। ठीक है, अब देखो बायनोमियल मल्टीप्लीकेशन बाय बायनोमियल, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, 6x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, ठीक है, -5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, पूरे ब्रैकेट में।
ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये सॉल्व हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, 3x का मल्टीप्लाई किसमें होगा 5x माइनस 3 में, एंड देन प्लस 5, हाँ सही है, प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 5x माइनस 3, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो सिंपली, 6x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5x इंटू 3, ये हो गया पूरा ब्रैकेट सॉल्व, ये वाला। अब ये वाला लेते हैं, माइनस 3x इंटू 5x, ब्रैकेट जरूर यूज करना, ठीक है, एंड देन माइनस 3x इंटू 3, अब यहाँ क्या हो गया प्लस 5 इंटू 5x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3, ये हो गया क्लोज, ठीक है, दिस इज सेकेंड स्टेप। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15x, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, माइनस था माइनस यूज किया, एंड देन 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x प्लस 5 5 जा 25x माइनस 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो, अब इसको ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लो आप, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, सेम टर्म को मैंने प्लस और माइनस कर दिया, ठीक है, ये आ गया इस ब्रैकेट में, एंड देन माइनस, अब यहां देखो ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा 15x स्क्वायर प्लस माइनस किया कितना है 16x माइनस 15, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना, आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज है, माइनस का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, मतलब माइनस 15x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 15, अब जो भी सॉल्व हो रहा है कर दो, कितना आ गया माइनस 14x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, ब्रैकेट में डिवाइड किया सबसे पहले, एंड देन ब्रैकेट को सॉल्व करते गए, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड दिस इज सेकेंड ब्रैकेट, सेम प्रोसेस से, ठीक है। और जब लास्ट स्टेप आया, जब फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा था, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे थे उसको कैंसिल करके आंसर किया, ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक गलती हो गई है, क्या गलती हुई है, यहाँ पे ये x नहीं था, ये मल्टीप्लाई था, मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से x, यहाँ x नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक, ये तो ठीक है, 2 स्टेप्स, 6 3 जा 18 एंड देन स्क्वायर नहीं है, यहाँ से 5 3 जा 15, ठीक। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है फर्दर, यहाँ आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5, कितना आ जाएगा 13x माइनस 15, ठीक है। अब देखो इसको आपने सॉल्व करना है, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15, ठीक। अब इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, ये पूरा गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने गलत लिया था, ठीक है, यहाँ x कर दिया था, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, अब ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6x² है माइनस 15x²। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस 9x², ठीक है, प्लस 13x माइनस 16x, कितना आ गया, माइनस 3x। और यहाँ माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 0, 0 मत लिखो, ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैंने x केवल मिस किया और x मतलब एक्स्ट्रा में लिया और पूरा आंसर गलत हो गया। ठीक, सेम ऐसे ही होता है जब आप साइन आप डिफरेंट ले लेते हो, मतलब माइनस का प्लस लेते हो और प्लस का माइनस लेते हो, ठीक है, तो सेम एज इट इज होता है, मतलब आपका आंसर नहीं आएगा और फिर आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि आपने गलती कहाँ की है। ठीक, तो बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस करो आप, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। अब x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो ये फर्स्ट टर्म है, इसको सॉल्व किया मैंने पहले, x² माइनस x, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x इंटू एक्स होगा एंड देन माइनस x इंटू 1 होगा, ठीक है। अब ये देखो इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसमें क्या करो आप ब्रैकेट लगा दो सबसे पहले, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो इसमें। फिर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा एंड देन माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 माइनस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3, ये पूरे ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लीकेशन। एंड देन ये तो मोनोमियल और बाइनोमियल है, इजी है, विच मीन्स दैट x का मल्टीप्लाई x में, x का मल्टीप्लाई माइनस 4 में, ठीक है। तो क्या आएगा, x² x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस x इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, x² माइनस एक्स, ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करो प्लस, ठीक, अब x का मल्टीप्लाई x में, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, एंड देन प्लस x² माइनस 4x, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आया, x² माइनस एक्स, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, x² ऐड होके क्या हो गया, 2x² प्लस है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, माइनस x, यहाँ क्या है माइनस 4x, मतलब माइनस 5x, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो प्लस x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में, ठीक है, 2x² माइनस 5x प्लस x² माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6। अब आप बोलोगे मैम आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, बिल्कुल कर दिया, आप लगा सकते हो यहाँ पे, यहाँ प्लस है ना तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब सेम एज इट इज आएगा। कैसे आएगा, 2x² माइनस 5x प्लस x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3x² माइनस 10x प्लस 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अगर कि ब्रैकेट कहाँ लेते हैं, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल में हो रहा है और वो 1 से ज्यादा टर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आप वहां पे ब्रैकेट का यूज करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे गलत कर दोगे, डेफिनेटली गलत करोगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लेके आपको समझाया है, अदरवाइज मैं तो सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बता देती इसका, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लिया है और आप भी लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर, ठीक, समझ गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, 19 आप कर सकते हो, ठीक है, एज लाइक 18 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी आप कर सकते हो, ठीक है। 16 तो मैंने बता दिया है, 17 आप कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।